30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। यह सिर्फ एक नई तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब श्रावण महीने का शुभारंभ हो रहा है। लेकिन जो इस बार का श्रावण है वो साधारण नहीं है। वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसे ज्योतिष के जानकारों का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। श्रावण के पहले ही दिन चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। श्रवण नक्षत्र को भगवान विष्णु की कृपा और धर्म का प्रतीक माना जाता है। वहीं पर गुरु की शुभ दृष्टि से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आयुष्मान योग और आनंदादि योग जैसे कई शुभ योग इस दिन की सकारात्मकता को और भी बढ़ा रहे हैं। जब एक ही दिन इतने शुभ योग एक साथ बनते हैं तो स्वाभाविक है कि हर राशि पर उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की, एक ऐसी राशि जो कि मंगल की राशि मानी जाती है। ये राशि साहस, गहराई, संघर्ष और परिवर्तन का प्रतीक मानी जाती है। जब श्रावण जैसे पवित्र महीना शुरू होता है तो बहुत से लोग इसी आत्मचिंतन, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का समय मानते हैं। ऐसे में यदि जीवन में कोई नया निर्णय लेने हो या फिर पुरानी गलतियों से सीखना हो या अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना हो तो ये समय मानसिक रूप से आपको मजबूत बनने की प्रेरणा देगा। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हर शुभ योग का अर्थ ये नहीं होता कि बिना प्रयास के सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ज्योतिष में शुभ योग अवसरों का संकेत देता है, जबकि उन अवसरों को सफलता में बदलना व्यक्ति के कर्म, निर्णय और धैर्य पर निर्भर करता है। इसीलिए आज की वीडियो आप विस्तार में जान पाएंगे कि सावन के पहले दिन बनने वाले इस शुभ योग का वृश्चिक राशि के कैरियर, नौकरी, व्यापार, धन, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और यात्रा पे किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि भगवान शिव की उपासना इस समय आपके मनोबल और आपके सकारात्मक सोच को किस प्रकार से मजबूत कर सकती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। श्रावण की शुरुआत भगवान शिव का प्रिय महीना और उसी दिन चंद्रमा का मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में रहना, साथ ही साथ गजकेसरी योग, आयुष्मान योग और आनंदादि योग का महासंयोग, ये केवल एक संयोग नहीं है बल्कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाला है। वृश्चिक राशि, ये जो एक महीना होने वाला है यानी कि 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक श्रावण का महीना रहने वाला है, जिसमें कि 4 सोमवार आपके आने वाले हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि, ये योग आपके मानसिक शक्ति, निर्णय क्षमता, आर्थिक सुधार और पारिवारिक सहयोग के संकेत दे रहा है। हालांकि ज्योतिषीय फल व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। श्रावण को यूं ही नहीं भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के राशि के स्वामी मंगल हैं और भगवान शिव को मंगल दोष दूर करने वाले देवता भी माने जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानते हैं। इसी कारण है कि श्रावण का पहला दिन वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने, पुराने तनाव कम करने और नए संकल्प लेने का बेहतरीन समय हो सकता है। नौकरी के लिए जो लोग इस समय बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, जो बदलना चाहते थे या फिर नई नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, आपको कोई पॉजिटिव संकेत मिल सकता है। कहीं ना कहीं से आपकी जो हेल्प है वो आपके कांटेक्ट के थ्रू, आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। साथ ही साथ इस समय नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना बन रही है। जिनका प्रमोशन रुका हुआ था, जिनका डिपार्टमेंट चेंज का जो इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी इस समय गुड न्यूज मिल सकती है। व्यापारियों के लिए अपने व्यापार को एक्सपैंड करने का अच्छा समय है और जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं,
बहुत अच्छा समय आया है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, डिजिटली जिनका बिजनेस चल रहा है, उन्हें भी नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, या मतलब कि धन के मामले में तो कोई भी किसी तरीके का कमी होगा ही नहीं। आर्थिक मामलों में आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग रहेगा, आपके रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। अगर आप कर्ज में डूबे हुए थे तो वो भी आप पूरा कर सकते हैं। हालांकि सावन की शुरुआत में अनावश्यक खर्चों पे नियंत्रण रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वहीं पर बात करें छात्रों की, तो इस समय आप अपना फोकस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में लगा सकते हैं। और वहीं पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद खास रहने वाला है। सिंगल लोगों की बात करें तो उनके जीवन में नए व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना बन रही है। हालांकि ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ अलग होती है, हर किसी की पर्सनल स्पेस अलग होती है। बातचीत में अहंकार से आपको बचना है ताकि आपके रिश्ते मजबूत बने रहें। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच का जो सहयोग है वो बढ़ेगा, साथ में मिलकर भविष्य की योजना बना पाएंगे। और यदि पिछले कुछ दिनों से कुछ तनाव चल रहा था तो बातचीत करके दूर करने का प्रयास आप कर पाएंगे। घर में धार्मिक वातावरण का माहौल रहेगा, क्योंकि सावन है और सावन में तो हर घर में सिर्फ और सिर्फ महादेव ही वास करते हैं। सावन के अवसर पर पूजा पाठ और परिवार के साथ समय बिताने से कहीं ना कहीं आपको एक सुकून मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो जो आप इतना प्रेशर ले रहे थे वर्क की वजह से, या फिर काम आपका डिले हो रहा था, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको टेंशन हो रही थी अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, स्टडी को लेकर, किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर से आप गुजर रहे थे, तो थोड़ा आप राहत महसूस कर पाएंगे। इस समय खुद के लिए टाइम आप निकाल पाएंगे, खुद सोलो ट्रिप पे कहीं पर आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा की योग बन रहे हैं। और इस समय यदि आप किसी शिव मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये समय काफी शुभ माना जा रहा है। हो सकता है कि आप इस समय उज्जैन भी जाने की प्लानिंग कर पाएंगे। सावन का जो विशेष उपाय है उसके बारे में अगर देखा जाए तो 30 जुलाई की सुबह आप स्नान करने के बाद भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकते हैं। जल में थोड़ा कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। 108 बार आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें। साथ ही साथ गरीब व्यक्तियों को भोजन या फिर सफेद वस्तु भी दान कर सकते हैं। याद रखिएगा कि भगवान शिव कभी भी किसी भक्त का भाग्य एक दिन में नहीं बदलते हैं। वो पहले उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले वो आपको हर किसी से अकेला करवाते हैं, लोगों के रंग सामने लेकर रखते हैं, ताकि आप जान पाएं कि आपका अपना कौन है। जो सावन में विश्वास, संयम और कर्म को नहीं छोड़ेगा, महादेव उसी के जीवन में चमत्कार करते हैं जिन्हें दुनिया संयोग कहती है। तो वृश्चिक राशि, ये जो सावन का महीना है एक आस्था का महीना है, जहाँ पे आप अपने कर्म को सही रखकर, ईश्वर पे आस्था रख के आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। किसी के लिए अपने दिल में बैर नहीं रखना है, मन मुटाव नहीं रखना है, बस खुद को परफेक्ट बनाना है, खुद की लाइफ को बैलेंस करनी है और खुद को प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये था वृश्चिक राशि। आज की वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।